हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज है आमल की एकादशी, तो सभी को आमल की एकादशी की बहुत सारी ढेर सारी बधाई हो। और एकादशी कैसे करते हैं आप? जैसे दशमी के दिन रात को आपको चावल नहीं खाने हैं। अगले दिन यानी कि और रात में कुल्ला करके सोना है, ब्रश करके सोना है। सुबह आपको कुल्ला कर लेना है एकादशी वाले दिन, और स्नान वगैरह से निवृत्त होकर मतलब फ्री होके भगवान जी की सेवा पूजा करनी है। चावल का भोग नहीं लगाना, अन्न का भोग नहीं लगाना अगर आप व्रत करते हैं तो ठीक है। फलाहार का भोग लगा सकते हैं, कुट्टू आलू जो भी आप खाते हैं व्रत में वो खा सकते हैं, लेकिन और दान करना है आपको। इस फल फ्रूट का दान कर सकते हैं, चीनी दूध का दान कर सकते हैं। और द्वादशी वाले दिन आपको चावल जरूर बनाना, किसी रूप में चावल का भोग लगाइए, चाहे खिचड़ी हो, खीर हो, पुलाव हो, कोई भी हो, और चावल का ही दान करना है, ठीक है जी। और मेरे से पूछा था कि कितने रखें व्रत, तो वो आपकी इच्छा है। आपने एक संकल्प लिया है कि मेरे को 11 रखने, 21 रखने हैं, तो वो बात अलग है। अगर आप ओपन में रखना चाहते हो, ओपन में रख सकते हो। ओपन का मतलब ये है कि कभी आपको छोड़ना पड़ जाए, कई लोग ऐसे भी करते हैं, और कोई लोग हमारी तरह रखना चाहते हैं लाइफ टाइम तक, तो वो रख सकते हैं। एक दिन एक बार जरूर उद्यापन होता है जब आप करना चाहें, ठीक है जी। तो ये मैंने बता दिया है, रिक्वायरमेंट बहुत आ रही थी तो आप मेरी वीडियो देख लिया करो। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोल नारायण नारायण नारायण। ये थोड़ी सी कथा थोड़ी सी बड़ी है, तो आप सुनना। तरह से युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है, ठीक है जी। मानधाता ने पूछा, श्रेष्ठ यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ से बोले कि हे राजन, जब सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह की शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आमल नाम एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न क्षेत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, जैसे धात्री तुम ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी का द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्मा सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई, और उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मल्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द करके टूट पड़े। वह मल्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मल्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उसके
अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र पर उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों का आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रकटी टेढ़ी थी, आंखों में लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ही आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। तो मैंने आपको बता दिया एकादशी कैसे करते हैं, तो अब सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। और जब भी एकादशी की कथा पढ़ो तो हाथ में पुष्प ले सकते हैं, या तुलसी दल ले सकते हैं, या फिर तिल ले सकते हैं, चावल नहीं लेंगे। फिर आप कथा कर लो, उसके बाद फिर वो श्री हरि के चरणों में छोड़ दो। तो ठीक है जी। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी जो आज है। इसके बाद जो आएगी वो है पाप मोचनी एकादशी, ठीक है, जो अगली आएगी। कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानुकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, पद्मनी एकादशी, परमा एकादशी। तो जय श्री राधे। तो कथा अच्छी लगी हो तो पहले तो जरूर से पढ़ना, ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना ताकि और सब भी पढ़ लें। तो जय श्री राधे और अच्छे अच्छे कमेंट करना। राधे राधे।